हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपको क्यों चूज़ किया है। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं व्हाई योर पर्सन हैज़ चूजन यू। Three of Wands, Five of Cups, Four of Cups. All right. The Moon, Judgment, Nine of Wands. Okay. Princess of Pentacles, Ace of Cups, Ace of Wands, the Devil, Four of Pentacles, Ten of Swords. मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पा रही हूँ, ऑलराइट, ये वो समय था जब आप दोनों ही किसी न किसी तरह के पेन में थे। बताऊंगी। देखिए, ये वो समय है जब आप दोनों ही किसी न किसी तरह के पेन में बहुत ज़्यादा थे। कोई हार्ट ब्रेक से गुजर रहा था, या फिर किसी को घर में प्रॉपर प्यार नहीं मिलता था, कोई घर से परेशान था, या कोई ऑलरेडी मैरिड था, या किसी की शादी नहीं हुई थी, या कोई अपने वाइफ से बहुत परेशान था, या कोई अपने हस्बैंड से बहुत परेशान था, कोई घर से बहुत परेशान था। ये वो समय था जब आप लोग की मुलाकात हुई थी, लेकिन दोनों ही बहुत टूटे हुए थे अपने अपने लेवल पर। मेरे ख्याल से जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो उस समय बहुत पेन में थे जब उन्हें उनके पर्सन ने चूज़ किया था, या उनके उनके पर्सन के साथ कोई मुलाकात हुई थी। वो समय बहुत ख़राब था, अंदर से आप बहुत टूटे हुए थे। वो ये बात थी कि बोलते ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। बस वो आपको सहारा मिला था, एंड वो सहारा ने आपको पीस दिया था, जो आई थिंक आज तक पीस दे रहा है या दे रही है, समथिंग काइंड ऑफ, जितना मैं फील कर पा रही हूँ। जिस समय आपके पर्सन ने आपको चूज़ किया उस समय आपके पर्सन एक बहुत टफ साइकिल से गुजर रहे थे, बहुत टफ पीरियड से गुजर रहे थे, बहुत अकेले थे, बहुत ज़्यादा अकेले थे। बिजनेस में काफ़ी अच्छे कर रहे थे, या फिर उनका उनका करियर काफ़ी अच्छा था, लेकिन अकेलापन बहुत ज़्यादा था, है ना। अकेलापन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। हो सकता है उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ लोगों को खोया हो, एक्चुअल में खोया हो। उनके घर में कोई उनसे उनके बड़े एक्सपायर हो समथिंग, या तो कोई उनका बहुत खास दोस्त एक्सपायर हुआ हो। बहुत अकेलापन में फील कर पा रही हूँ। काफ़ी डिप्रेस थे आपके पर्सन जब उन्होंने आपको चूज़ किया था। बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, एंड बहुत डिसअपॉइंटेड थे अपनी लाइफ से। उनको उनको चैन नहीं था उस समय किसी भी चीज़ में, उनका मन नहीं था उस समय किसी भी चीज़ में। वो कुछ भी करते थे वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे, कुछ भी करते थे वो खुश नहीं होते थे। एंड वो समय उनका ऐसा था ना कि जो उनके दुश्मन थे वो तो उनका फ़ायदा उठा ही रहे थे, वो तो उनका भला सोचते ही नहीं थे, लेकिन जो उनके खुद के अपने थे वो भी ऐसे थे कि वो भी सिर्फ और सिर्फ उनका उनका एडवांटेज ही लेते थे, उनका फ़ायदा ही उठाते थे। वो पीरियड उनके लिए बहुत टफ था। वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें सिर्फ चुपचाप आप अपना काम करो, क्योंकि बाहरी लोग तो सब फ़ायदा उठा ही रहे हैं, जो अपने हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। यस। बट ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं डिवाइन के इंटरवेंशन से हुआ है, क्योंकि उस समय आपके पर्सन जो हुआ है बस ये एक नेचुरल फ्लो में हुआ है, एंड आपको उन्होंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज यू आर वेरी लविंग। आप बहुत लविंग हो। आप भी उस समय बहुत टफ साइकिल से गुजर रहे थे। मे बी शायद उन्हें आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई हो, या उन्हें आपका लुक बहुत पसंद आया हो, या उन्हें आपका हार्ट बहुत पसंद आया हो।
धीरे 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 वो कहीं ना कहीं वो स्लोली कन्वर्ट हुआ है कहीं ना कहीं लव में। यस, आप बहुत लविंग हो, आप बहुत काइंड हो, आप बहुत केयरिंग हो। यस, आपके पर्सन ने पैशन भी आप ही से फील किया, अटैचमेंट भी आप ही से फील किया, अफेक्शन भी आप ही से फील किया। बोलते ना उनकी लाइफ में जो एक 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 ऐसा सेक्शन था जो बहुत यू you नो बहुत जो खालीपन था, वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा या फिर आपके आने से ही फिल हुआ है। उनकी लाइफ में जो उनको खुशी मिली है वो कहीं ना कहीं आपके आने से ही मिली है। यस, एंड ये भी हो सकता है कि शायद आपने उन्हें ऑफर किया हो। मतलब बोलते ना पहले दोस्ती, ऑफर मतलब डायरेक्ट ऑफर नहीं, समथिंग काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, या फिर वो ग्रुप में फ्रेंडशिप हुई, वो धीरे धीरे लव में कन्वर्ट होती गई। लेकिन उन्होंने ये चीज़ फील करी जब वो आपके साथ रहे कि यू आर वेरी लविंग। कहीं ना कहीं उनको उनको खुशी मिल रही थी। वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुई है, और धीरे धीरे अब तो वो मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन बन गया है। हुआ ही डिवाइन की इंटरवेंशन से है, जजमेंट का कार्ड है, लेकिन अब वो काफ़ी ऑब्सेशन बन गया है, और कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपने पर्सन को लेके। हम्म, थोड़ा टॉक्सिक है ये, क्योंकि टॉक्सिसिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। बट ये ऑब्सेशन, बिकॉज व्हेन वी लव समवन ना, तो हम सरेंडर होते हैं, हम उसकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, हम उसका ध्यान रखते हैं, बिकॉज वी लव दैट पर्सन, राइट। बट व्हेन वी आर ऑब्सेस्ड, तो हमें सिर्फ उनको पाना है। हमें उनकी खुशियों से कुछ नहीं करना, हम सिर्फ उनको पाना चाहते हैं। दैट इज ऑब्सेशन। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ऑब्सेशन है ना। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप कहीं ना कहीं आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही होंगी। कभी कभार ऐसा लगा होगा कि मैं कहाँ फंस गई, या मैं कहाँ फंस गया, मैं क्यों इस रिलेशनशिप में आया, ना मैं निकल पा रहा हूँ, ना मैं मतलब रह पा रहा हूँ, क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और ये साइकिल कुछ कुछ दिनों में रिपीट होती होंगी, बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक ताला के साथ चाबी आई है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप एक ही सोल के पार्ट हो। सेकेंड चक्र, आर्कएंजल एंजल, the garden and the gate, सोल कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेटली आप लोग पास्ट बर्थ से ही कनेक्टेड हो एक दूसरे से। एंजल, वाओ, एंजल ऑफ बैलेंस, इनडिसीजन, सिक्स चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ऑलराइट। थर्ड चक्र, आर्कएंजल चैम्बेल। कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हम देखो तो चक्रास के कार्ड इतने आ रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग पास्ट बर्थ से ही कनेक्टेड हो एक दूसरे से। द थिंकिंग वुमेन, द सन, पेशेंस। वाओ, आप दोनों ने बहुत पेशेंस रखा है, और आपके पर्सन तो बहुत एक्सट्रीम उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। कहाँ से उनके अंदर इतना पेशेंस जनरेट हुआ या डेवलप हुआ, ओनली गॉड नोज। बट ये अगर पेशेंस की एनर्जी आती है तो समझ लो कि उस इंसान में पेशेंस था नहीं, लेकिन भर भर के उन्होंने पेशेंस डेवलप किया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपके पर्सन ना आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहे हैं। उनका उनके देखिए, जो उनका सेकेंड चक्र है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और एक्टिव कहाँ से वो आपके लिए हुआ। सेकेंड चक्र में यूजुअली क्या होता है, दैट इज़ सेटिस्फैक्शन। अब ये फिजिकल सेटिस्फैक्शन की बात करें, प्लेजर्स की बात करें, या फिर मटलिस्टिक थिंग की बात करें, बट वो कहीं ना कहीं अगर एक हम ह्यूमन बींग से कनेक्ट करें तो वो एक सॉर्ट ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन जनरेट होता है आपसे। उनका वो चक्रा हील हुआ है, एक्टिव हुआ है आपसे। यस, उन्हें पता है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के टॉक्सिक पैटर्न ऐसे हैं, या प्रॉपर कई चीज़ों में डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। ना तो आप प्रॉपर एफर्ट्स दे पा रहे हो, ना ले पा रहे हो, ना सामने वाला प्रॉपर एफर्ट्स दे पा रहा है। इट्स लाइक कि आप दोनों अगर विलिंगली इस रिलेशनशिप में आ जाओ, डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, तो ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। लेकिन वो होगा नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम ट्विन फ्लेम की बात करते हैं या सोलमेट की बात करते हैं, तो डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा होता है। और यहाँ पे सिर्फ इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस कि आप दोनों को भेज दिया है, आपको अपनी ज़िंदगी जीना है, इट्स लाइक कि सब गुडी गुडी होगा, नहीं।
आपको अपनी सोल को प्योरीफाई करना है ना। हम जब स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक शब्द नहीं, इट्स लाइक कि प्योरिफिकेशन है आपका। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पे आपको सिर्फ सरेंडर ही आपको दिखेगा, आपको और कुछ नहीं दिखेगा। तब हमारा किस में फेथ बढ़ेगा? डिवाइन पे। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आप लोग की लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी होंगी या हो रही होंगी, जिससे आपकी सोल धीरे धीरे प्योरीफाई हो रही होंगी, और आप दोनों ही कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पे आगे बढ़ रहे होंगे। थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये, बट इट्स ओके, भगवान साथ देते हैं। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि इट्स समथिंग डिफरेंट है, एक नॉर्मल लाइफ नहीं है, एक नॉर्मल लव नहीं है, कुछ तो अलग है आप दोनों में। शायद हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे से अलग होने की भी कोशिश करी हो, लेकिन हो नहीं पाए हो। एंजल ऑफ बैलेंस, आपके पर्सन ना आपको बहुत बैलेंस समझते हैं। ये हो सकता है कि आपने बहुत डिफिकल्ट टाइम देखा हो या बहुत डिफिकल्ट टाइम देख रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को बहुत बैलेंस करके रखा हुआ है, आपने अपने आप को बहुत संभाल के रखा हुआ है। और ये क्यों रखा है? बिकॉज कहीं ना कहीं यू हैव सम एंजलिक पावर्स। एंजल्स आपके साथ है, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, सिस्टर्स आपके साथ हैं, आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी जर्नी मुझे डिफिकल्ट दिख रही है, डेफिनेटली आपकी जर्नी मुझे डिफिकल्ट दिख रही है, बिकॉज यूनिवर्स बहुत सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में ला रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है। मे बी हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, अंदर से बैलेंस करके रखा हुआ है, बाहर से बैलेंस करके रखा हुआ है। यस, यू आर वेरी बैलेंस्ड, वेरी नाइस। देखिए यहाँ पे जो है ना, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन पावर आपके पर्सन की स्ट्रांग हुई है, एंड आपके पर्सन की जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांगली गाइड करती है उन्हें कि यू आर, और दिस रिलेशनशिप इज मेंट फॉर समथिंग। ये रिलेशनशिप कुछ तो है इसमें, कुछ अलग है इसमें। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, लोगों की लाइफ में लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप क्यों स्ट्रक है, क्यों नहीं बन पा रहा है, और क्यों नहीं टूट रहा है? उनकी इंट्यूशन उनको बार बार स्ट्रांगली गाइड करती है, देयर इज समथिंग डिफरेंट, और ये आपकी भी हो सकती है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से बहुत सारे आर्केंजल्स आपके साथ हैं इस जर्नी में। आर्केंजल चैमुअल आपके साथ है, जो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस कर रहे हैं। आर्केंजल मेटाट्रॉन आपके साथ है, जो आपका ब्राउ चक्रा बैलेंस कर रहे हैं, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं। आर्केंजल एरियल आपके साथ है, जो आपका सैक्रल चक्र को बैलेंस कर रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एंजल्स, आर्केंजल्स आपके साथ है, जिस जर्नी में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत सारी एंजलिक फ्रिक्वेंसी दिखती हो, है ना, 444 दिखता हो, 555 दिखता हो, 1111 दिखता हो, 1176 दिखता हो। यस, है ना। थर्ड चक्र, देखिए आपके पर्सन का जो हार्ट चक्र है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही ओपन हुआ है, एक्टिव हुआ है। हील अभी नहीं दिख रहे हैं मुझे चक्रास, ऑनेस्टली बताओ, मुझे चक्रास आप दोनों के हील नहीं दिख रहे हैं। ये जर्नी में काफ़ी आगे आप लोग को जाना है, और हो सकता है अभी तो आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट हो, बातचीत हो ही ना रही हो। मेरे ख्याल से लॉन्ग डिस्टेंस में भी अभी आप लोग एक दूसरे से हो, कुछ स्टडी कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, उनका हार्ट चक्र आपसे हील हुआ है, और उन्हें ये बहुत फील होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन है। शायद आपके कंपैशन को देख के उनका हार्ट चक्र हील हुआ है या हील हो रहा है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा ना, तो आपके अंदर दया भावना खत्म हो जाएंगी। आपकी नहीं इच्छा होगी, कोई भूखा है उसको रोटी भी दे दो, कोई प्यासा है उसको पानी भी पिला दो। बट कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, एंड आपके अंदर कंपैशन, यू कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, दिस इज व्हाट आई मीन। यस, आपके पर्सन आपके बारे में 24 घंटे सोचते हैं, बता दूं मैं ये चीज़। और ये आप भी हो सकते हो, बट अगेन दिस इज टॉक्सिक थिंग, इससे बाहर निकलिए। आपके पर्सन आपको सनशाइन समझते हैं, ये मोस्ट पॉसिबली ये हो सकता है कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ का लाइट समझते हैं, यू आर द ट्रू लाइट ऑफ देयर लाइफ, you are the true blessings of their life, you are the true happiness of their life, you are the ultimate, freedom, happiness, blessings of their life, you are the new beginning for their life. Very beautiful card. आप उनकी लाइफ का अच्छा एजुकेशन तो क्या बोलो, लेकिन हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद उनकी ग्रोथ हुई हो, उन्होंने और बहुत ज़्यादा स्टडी करी हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो कोई भी फील्ड में, और लाइफ में आगे बढ़े हो। आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड थे, तो धीरे धीरे वो भी कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने लगे हो। आप खुशियाँ हो तो वो भी खुश, मतलब इट्स लाइक कि आपके थ्रू उन्होंने खुशियाँ सीखी हैं, एंड आपके थ्रू उन्हें एनर्जी मिलती है। वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। बहुत पेशेंस उन्होंने, इस समय थोड़ा इंडिसाइसिव है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब करना है कैसे करना है। आपके लिए उन्होंने ना बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा
पेशेंस अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेशेंस अपने अंदर बना के रखा हुआ है। यहाँ से देख लेते हैं। द डिवाइन, देखिए डिवाइन मैस्कुलिन्स आ गए हैं। हो सकता है आप डिवाइन मैस्कुलिन्स हो या फिर आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन है, लेकिन अगेन ये ट्विन फ्लेम बिल्कुल क्लैरिफाई होता है। ये ट्विन फ्लेम रीडिंग है आज। मैनिफेस्टेशन, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर, या तो आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रही हैं, या फिर उनको कोई टूल्स टेक्निक्स अपना रहे होंगे मैनिफेस्टेशन की। उनका फेथ होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, उन्हें आती होंगी कुछ टेक्निक। ब्यूटिफुल एनर्जी, लव, सोलमेट एनर्जी भी दिख रही है मुझे। I can see, love is all around. Reparenting yourself, okay. The Rainbow Reviver. All right. Serendipity. Distorted masculine. Distorted masculine, divine masculines. ओहो, आपके पर्सन बहुत टफ साइकिल से गुजर रहे हैं, या आप बहुत टफ साइकिल से गुजर रहे हो। डिवाइन भी हो, डिस्टॉर्टेड भी हो, है ना। डिस्टॉर्टेड हो, धीरे धीरे डिवाइन में कन्वर्ट हो रहे हो, विदाउट डिस्टॉर्शन, विदाउट विदाउट दिस साइकिल और विदाउट दिस स्टेज आप इसमें कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। हमारे अंदर अगर कोई दिव्य शक्ति है तो वो नॉर्मल नहीं होती है। हमें पहले बहुत टफ साइकिल से गुजरना पड़ता है, जिसमें ईश्वर हमारा साथ देते हैं, और धीरे धीरे बोलते हैं ना कि तकलीफों से गुजर कर ही आत्माएं बहुत ऊंचे स्तर तक जाती है। बस ये वही बात हो रही है। अभी आपके पर्सन बहुत डिस्टॉर्टेड है, या फिर आप बहुत डिस्टॉर्टेड हो, धीरे धीरे डिवाइन में कन्वर्ट हो रहे हो। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, इंटरनली बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। बट कहीं ना कहीं मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत टफ साइकिल से गुजर के धीरे धीरे आपने एक लॉयन को कंट्रोल कर लिया है। ये सब क्या है? ये सब आपकी इनर सेल्फ है, जिसको आपने बहुत स्ट्रांगली कन्वर्ट किया है। हर तकलीफ से गुजर के भी आप बहुत फर्म खड़े हो। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। आप दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने अपने तरीकों से मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत स्ट्रांग लव है, ये सोल कनेक्शन है, ये सोल मेट कनेक्शन दिख रहा है मुझे। द रेनबो रिवाइवर, हो सकता है आप दोनों सेम जेंडर के हो, क्योंकि जब हम डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, ऐसे ऐसे बड़े शब्दों की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है हम सेम बर्थ से हो। वी कैन बी फ्रॉम डिफरेंट बर्थ। हम बहुत पुराने जन्मांतर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, और यूजुअली होते ही हैं। तो हम ये भी ज़रूरी नहीं कि हर बर्थ में हमारा सेम जेंडर रहता है, जेंडर चेंज होता रहता है। तो द रेनबो रिवाइवर थोड़ा सा बताता है कि आप दोनों सेम जेंडर से भी हो सकते हो। आपके पर्सन सोच रहे हैं आपको कुछ देना, आपको कुछ देना, कोई डेट पे ले जाना, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऑफर करना। पर इस समय सिचुएशन ऐसी है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम है, या फिर दोनों अपनी अपनी लाइफ में परेशान हो, तो दोनों ने थोड़ा सा सरेंडर किया हुआ है। बट ये बेस्ट चीज़ है अगर आपने सरेंडर किया हुआ, क्योंकि जब हम डिवाइन को सौंपते हैं तो डिवाइन ऑटोमेटिकली हमारे लिए चीज़ें करती हैं, है ना। अच्छे कार्ड्स है, ब्यूटीफुल कार्ड्स है। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डू यू मिस मी द वे आई डू? ऑल राइट, आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। वी बोथ हैव वर्क टू डू ऑन आवर सेल्फ। ये एक ऐसा समय है जिसमें आप दोनों को अपने ऊपर काम करना है, और आई थिंक आप कर रहे हो, और काम करते करते काफ़ी ऊंचे उठ गए हो। एक जिसको बोलते हैं ना स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, शायद वो आपके अंदर आ गई है। ऑल आई हैव इज यू एंड दैट इज एवरीथिंग। वाह, बहुत हाई रिगार्ड्स में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। आई विश यू वर हियर। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, ऐसा है। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये होना बहुत ज़रूरी है। आई मिस योर स्माइल। ऑल राइट, आपके पर्सन को आपकी स्माइल बहुत पसंद है। हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल स्माइल हो आपकी। आई फाउंड माई सोलमेट, आई फाउंड माई वन ट्रू लव एंड दैट इज़ यू। आई थिंक ये सारे मैसेजेस बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग यू गाइज लव
each other and your person genuinely loves you very much. ऑल राइट फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।